नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 427, 20 नए मामला की तस्दीक। लॉकडाउन के हवाले से आलमी इदारे सेहत का सख्त इंतबाह। अक़वाम आलम को तवील जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, डायरेक्टर जनरल। बीजेपी फिरकावाराना तासुब और नफरत का वायरस फैलाने में मसरूफ, सोनिया गांधी। रामबन चमलहाल के गांवों की दर्द भरी कहानी देखिए इसी शुमारे में जुबैर कुरैशी की ज़बानी। मुल्क में दरमांदा कश्मीर के हालात नागुफ्तबे, वतन वापसी की अपील। दरमांदा कश्मीरी कोरोना से नहीं, फाका कशी से मरेंगे, जेएन शाहीन का तशवीश। लेफ्टिनेंट गवर्नर की आला सतही मीटिंग, कोरोना वायरस का सूरत हाल व जमीनी हकीकत की ली जानकारी। माह रमजान में नमाज पंजगाना व तराही का एहतमाम घरों में ही करे, सईद अहमद बुखारी की अपील। पुलिस और सिविल इंतजामिया की मौजूदगी में गुल में बीपीएल सार्फिन में मुफ्त राशन तकसीम। ऑनलाइन क्लासेस बेमाने, कश्मीरी तालिब इल्म का मुस्तकबिल तारीख, हया जावेद की खुसूसी रिपोर्ट। जरूरतमंदों में फूड किट्स तकसीम करने का कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस का ऐलान। पहाड़ी तर्ज पर सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का मुतालबा। बुजुर्ग खातून कोरोना वायरस में मुलवस पाते ही बारामूला ओल्ड टाउन नाका बंद। दिवसर इलाके में बीडीसीज और पंचायतों में फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम। कंटिजेंट पेड वर्कर्स के हक में मिनिमम वेजेस को वागुजार किया जाए, जावेद अहमद भट्ट का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मुसलसल फैल रहा है और आज भी इस वायरस में मुब्तला 20 अफराद की तस्दीक हुई है। इस तरह मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 427 तक पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात दे रही हैं यास्मीन मंजूर। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में 23 अप्रैल की शाम तक मजीद 20 अफराद के टेस्ट मस्बत आने से कुल तादाद 427 तक पहुंच चुकी है। जनूबी कश्मीर के एदाद शुमार में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी शुपियान जिला से 9 केसेस सामने आए हैं, जबकि बांडीपोरा में मुतासरीन की तादाद 99 तक पहुंच गई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट करके बताया कि आज जो नए 20 टेस्ट मस्बत जाहिर हुए हैं, इनमें 19 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, जबकि एक जम्मू के रामबन जिला से है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक कोरोना मरीजों की तादाद 427 तक पहुंच गई है, जिनमें 370 वादी कश्मीर जबकि 57 जम्मू में से सामने आए हैं। नए केसों में 2 बांडीपोरा, 9 शुपियान, 3 बारामूला, बडगाम से 1 और 4 का ताल्लुक कुपवारा जिला से है, जबकि जम्मू के रामबन से 1 केस मस्बत निकला है। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरात 108 और 102 जारी करते हुए आवाम से कहा गया है कि वो किसी भी इमरजेंसी के दौरान 24 घंटे काम करने वाली मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत से अपनी दहलीज पर फायदा उठा सकते हैं। आलमी इदारे सेहत ने फिर खबरदार किया है कि आलमगीर वबाई शक्ल इख्तियार कर चुके कोरोना वायरस से अक़वाम आलम को तवील जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कोरोना वायरस के सिलसिले में आलमी सेहत तंजीम की बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ज़्यादातर ममालिक में ये कोविड-19 अभी इब्तिदाई मरहले में है। हमें तवील रास्ता तय करना है। ये वायरस तवील मुद्दत तक हमारे दरमियान रहने वाला है। बीजेपी पर फिरकावाराना तासुब और नफरत का वायरस फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन ये इस वबा से नजात का महज एक तरीका है। असल लड़ाई टेस्ट और तिबी सहूलियात बढ़ाने से ही लड़ी जानी है। सोनिया गांधी ने ट्विटर पर कई ट्वीट करते हुए इल्जाम लगाया कि जब मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को मुत्तहिद होने की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी फिरकावाराना तासुब और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। नाजरीन, मजीद खबरों से पहले पेश है रामबन चमहाल के गांवों की कहानी जुबैर कुरैशी की ज़बानी। नाजरीन, स्क्रीन पर जो मंजर आप देख रहे हैं,
یہ کسی فلم کا سین یا پرانے دور کا نہیں ہے، بلکہ یہ منظر آج کی اس 21ویں صدی کا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی رام بن چمہال کے گاؤں کے ان بدقسمت لوگوں کی طرز زندگی دیکھیے، کس طرح یہ لوگ اپنے مریضوں کو چارپائی پر لٹا کر پرانے زمانے کی طرح علاج کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ تصویریں سوال کرتی ہیں، کہاں ہیں وہ دعوے جو ووٹ لیتے سمے ہم سے کیے گئے؟ کہاں ہیں وہ وعدے جو وقت وقت کی حکومتوں نے کیے؟ اور کہاں ہیں وہ افراد جو سوشل سائٹس پر نمائش کرتے پھرتے ہیں؟ ناظرین، مرکزی سرکار اور جموں کشمیر کی انتظامیہ آئے روز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا رکھا ہے اور دور دراز کے علاقے جدید طبی سہولیات سے لیس اسپتال اور پرائمری ہیلتھ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، لیکن ناظرین سچ ہماری سکرین پر ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ آج بھی یہ علاقے 18ویں صدی کی طرح بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہ لوگ آج بھی سڑک کی عدم دستیابی کے سبب اسپتال اور دیگر ضروری سرگرمیوں کے لیے پیدل چلنے پر مجبور ہیں۔ ہماری ترقی صرف کاغذات اور سرکاری زیر انتظام اور زیر سایہ میڈیا میں ہی پائی جاتی ہے، جبکہ زمینی سطح پر اکثر علاقوں میں یہی چارپائی جیسا حال آج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے ہماچل پردیش میں درماندہ کشمیری مزدوروں کو ہراساں کرنے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند اور دیگر ریاستی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں پھنسے ہوئے کشمیریوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائے۔ اسی دوران ہماچل پردیش میں درماندہ مزدوروں نے پی نیوز کو بھیجے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سے وطن واپسی کی اپیل کی ہے۔ ہم ہماچل میں کام کرنے کے لیے دسمبر کے مہینے میں آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر نریندر مودی جی نے لاک ڈاؤن لگایا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر درماندہ پھنسے ہوئے ہیں، بہت ہی مجبور ہیں ہم۔ گورنمنٹ انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک ہمارے کو کوئی بھی امداد نہیں ملی ہے۔ پیاس کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر کوئی کسی قسم کی مدد نہیں مل رہی ہے۔ 12 سے 15 لوگ سوتے ہیں ایک ٹینٹ کے اندر۔ ہاتھ جوڑ کر ہم اپنی گورنمنٹ سے، جناب گورنر صاحب سے اور اپنے ڈی سی ریاسی سے اپیل کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ وہی جنتا دل یونائٹڈ کے اسٹیٹ صدر جے این شاہین نے پریس کانفرنس میں درماندہ کشمیریوں کی قسم پرسی پر مرکزی سرکار اور جموں کشمیر گورنر انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اگر مرکزی سرکار فوری طور ان کو وطن واپس نہیں لایا تو وہ کورونا کے ساتھ ساتھ فاقہ کشی اور ذہنی تناؤ سے ضرور مر جائیں گے۔ وہیں لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے بارے میں اصل صورتحال و زمینی حقیقت کی جانکاری حاصل کرنے اور اس کے خلاف جاری اقدامات کی غرض سے اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ اس دوران میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر کو ایک ویڈیو پریزنٹیشن کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ ادھر دہلی کے شاہی امام سید احمد بخاری نے کورونا وائرس کے حوالے امت مسلمہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے مقدس ایام میں تمام مسلمانوں کو چاہے کہ وہ عبادات اور نماز پنجگانہ و تراویح کا اہتمام گھروں میں ہی کریں۔ ناظرین، اب پیش ہے 4G انٹرنیٹ پر حیا جاوید کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، ہم آپ کو یاد دلا دیں، پچھلے سال اگست کی 5 تاریخ کو وادی کشمیر میں مواصلاتی نظام بند کر دیا گیا اور لگ بھگ 6 مہینے کے بعد 2G سہولیت بحم کی گئی، لیکن تب سے اب تک کافی استدعا کے باوجود بھی مرکزی اور ریاستی سرکار نے 4G سہولیت کو بحال نہیں کیا۔ حالانکہ عدالت عالیہ میں کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ رواں مہینے کی 26 تاریخ کو اس کیس کی سنوائی بھی ہو رہی ہے، جہاں ریاستی سرکار نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اساتذہ سے آن لائن کلاسز ایپ کی سہولیت بحال رکھنے کے احکامات صادر کیے، لیکن 2G میں کم رفتار ہونے کی وجہ سے بچے استفادہ نہ ہو سکے۔ ایک جانب سے کرونا وائرس کا ڈر اور دوسری جانب سے لاک ڈاؤن، ان دونوں سے انسان پہلے ہی کافی پریشان ہو چکا تھا اور اب 2G کی رفتار نے یہاں لوگوں کو ذہنی کوفیت کا شکار بنا دیا۔ اگرچہ کبھی کبھار کچھ لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں
ताहम उनके खिलाफ पुलिस फौरी तौर कार्रवाई अमल में लाती है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं वो तमाम परेशानी से दो चार है। स्कूली बच्चों के अलावा सियासी और समाजी तबके फ़िक्र से वाबस्ता लोग तमाम लोग 4G सहूलियत के मुतमन्नी हैं और हम भी तवक्का करते हैं कि रियासती और मरकज़ी सरकार इस सहूलियत को जल्द से जल्द बहाल करेगी। मेरा नाम आयत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वक्त दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ रहा है। स्कूल्स ने हमें कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करने को कही है जिनसे हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, और जिसके लिए 4G इंटरनेट की काफ़ी ज़रूरत है। पिछले 8 महीनों से कश्मीर में इंटरनेट प्रॉपरली रिस्टोर नहीं हुआ। रिस्टोर तो हुआ है, लेकिन 2G इंटरनेट जिसका होना या ना होना एक सी बात है। 2G इंटरनेट में काफ़ी कनेक्शन प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द 4G इंटरनेट रिस्टोर करें, ताकि हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और हम अपनी पढ़ाई ध्यान से करें। इधर CPW के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जावेद अहमद भट्ट ने महकमा तालीम के डायरेक्टर और सेक्रेटरी एजुकेशन से मुतालबा किया है कि महकमा कंजंटेंट पेड वर्कर्स काम कर रहे मुलाजमीन के हक में मिनिमम वेजेस को वागुजार किया जाए। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन फारूक मडार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस गरीब और ज़रूरतमंदों जैसे ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर्स, सेल्समैन और मुस्तकीन में फूड किट्स तकसीम करेंगे। उधर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहाड़ियों के तर्ज पर सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए कहा है कि कोविड-19 की इस वबाई बीमारी का मुकाबला करने और गरीबों और ज़रूरतमंदों को मदद करने में जम्मू कश्मीर सिख कम्युनिटी बराबर शामिल है। इधर बारामूला से हमारे नुमाइंदे रिजवान मीर के मुताबिक जो ही कल बारामूला ओल्ड टाउन में ये खबर पहुंची कि ओल्ड टाउन के रहने वाले एक बुजुर्ग खातून कोरोना वायरस में मुलव्वस पाई गई, तो अवाम ने रजाकाराना तौर नौजवानों की एक टीम तश्कील दी, जिन्होंने इलाके को नाकाबंद किया और दिन भर अवाम को फिजिकल दूरी कायम करने के लिए सड़कों पर रहे। वहीं डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की सरबराही में दिवसर इलाके में BDCs और पंचायतों के जरिए अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने की गर्ज से फेस मास्क तकसीम की गई, ताकि उनको अवाम तक पहुंचाया जाए। इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।